Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. Happy Father's Day. अल्लाह पाक वालिदैन जैसी नेमत को हमेशा शाद व आबाद रखे, चाहे ये जहाँ चाहे वो जहाँ. Remember my beloved father in your precious prayers. Say Fatiha for him. अल्लाह पाक हमें वालिदैन जैसी नेमत का कदरदान बनाए रखे. आज एक तरफ इब्राहिम की बर्थडे भी है, तो मैंने मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे दिया. एग्स इधर मशीन रखना, इसको मैं ऐसे कर दो. माशाल्लाह, सलामत रहो इब्राहिम. तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब्बे करीम के बाबरकत नाम से. सबसे पहले हम केक मोल्ड को लाइन लगा देंगे और बटर पेपर से करें, और सिंपली भी आप इसको काफ़ी दफ़ा मैंने बताया है, ऑयलिंग करके और वहाँ पे मैदा डस्ट करके उसको आप डस्ट कर दें और फिर उसमें हम लगा सकते हैं. यहाँ पे दूसरी तरफ हम तैयार कर रहे हैं बटर मिल्क, जिसपे मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है. आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं. 1.5 कप मैदा लेंगे और उसमें 1.5 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है. 1 पिंच हम बेकिंग सोडा लेंगे. 1 पिंच यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड करेंगे. फिर कोको पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून. और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे चीनी को भी और जो भी चीज़ आप बना इसमें मेजर करते हैं कप्स में, इसको अच्छी तरह से टैप करके फुली उसे प्रेस करें, ताकि प्रॉपर उसका जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वो उसके अंदर हवा ना रहे, एयर ना रहे, और ताकि मेजरमेंट सही हो. अब यहाँ पे तकरीबन 75 ग्राम मैंने बटर लिया है अनसॉल्टेड, और ऑयल लिया है, और 3 यहाँ पे एग्स जाएंगे 1 बाय 1. और इनके साथ जो मैंने 2-3 टेबलस्पून अलग से कोको पाउडर को लिया है, और साथ साथ हम 1 टेबलस्पून साथ में ऐड करते जाएंगे. एक एग डालेंगे. अब मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल हमने यहाँ पे लिया है 125 ग्राम. अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है योगर्ट यानी कि दही, और वो है 80 ग्राम्स. और फूड कलर आप लिक्विड भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं, और बाकी का तमाम जो मैदा हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देना है इसके अंदर लाइट हैंड्स के साथ. तो बस ये तमाम हमारा अच्छे से बीट अप हो जाएगा, और एट द एंड यहाँ पे हम बटर मिल्क ऐड कर देंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बहुत अच्छा सा, इसका कलर देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर आया है, रेड वाला, और बहुत ही खूबसूरत और फ्लफ़ी केक बना था. अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से उंडेल देंगे और टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए, और हल्का सा इसको थोड़ा सा हिला भी दें. और यूँ हम इसको प्री हीटेड ओवन में रखेंगे 40 मिनट्स तक सेंटर वायर में, और ऊपर और नीचे वाले हम रैक्स को ऑन कर देंगे, और 180 से 200 डिग्री तक आप इसे रख सकते हैं. बहुत अच्छी फ्रेश चेरीज़ थी, और एक तरफ हम चेरी सिरप बनाएंगे. तो बस हमने रफ़ अमाउंट के साथ यहाँ पे चेरीज़ ले ली थी, और इसमें हमने 4-5 टेबलस्पून ये दानेदार चीनी ऐड की है. थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करके इसको चूल्हे पर रख देंगे और मेल्ट डाउन करेंगे. अब आप देख रहे होंगे थोड़ी सी लाइट की कमी हो गई है. अब ये यूपीएस पे लाइट चल रही है. तमाम इन्होंने हमारा प्रोग्राम अच्छे से चौपट किया. बिजली इस टाइम पे नहीं जाती, लेकिन है. फिर हमने जो क्रीम भी किया था उसमें क्रीम में हमारे पास जो मेल्ट डाउन होता गया, वो थोड़ा सी प्रोसेस की वजह से था कि लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे बिजली वाला प्रॉब्लम हो गया. खैर अब हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से बेक होके आया केक. जब गरम गरम हो तो आप ऐसे नाइफ से उसको थोड़ा सा टच कर दें और ठंडा होने के लिए रखें. और अभी भी ये गर्म है, और इसको फिर मज़ीद ठंडा होने के लिए रखें. गरम गरम मत इसको छेड़िएगा अगर आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्रीम वगैरह को डेकोर करना है. खैर इब्राहिम ने फुल जोर लगाया कि हम ये केक रेडी करें. अच्छा, एक तरफ अब हम बना रहे हैं यहाँ पे क्रीम का बैटर. तो टॉपिंग के लिए ये 2 हमने पैक्स लिए फुल यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम के. ये वाली क्रीम जाएगी. बहुत अच्छी से आपने इसको करना है बीट के ये डबल इन वॉल्यूम हो जाए टिल स्टिफ पीक. तो आपने इसको इतना अच्छा बीट करना है. यहाँ पे यूपीएस के कनेक्शन के साथ हमने इसको लगाया, और अब आप ये देख रहे हैं ये इस वक्त एक सोफ़ा के ऊपर रखा हुआ है. सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए हम लेकर आए, क्योंकि ये दूर था, किचन में इसका कनेक्शन नहीं था. तो चले जी, यहाँ पे हमने ये किया. अब साथ में हम यहाँ पे डालेंगे क्रीम चीज़. ये थोड़ी तीखी होती है. मेरा इरादा नहीं था आई थिंक शुगर डालने का, क्योंकि ये मेल्ट डाउन कर देता है. अगर आप शुगर ऐड करें वो पानी छोड़ देता है, वाकई वही काम हुआ. लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा ना उसमें नमकीन सा टेस्ट आ रहा था, जैसे आप खाते हैं इस हवाले से.
जब हम रेड वेलवेट वुडी पाइज़ भी बनाते हैं। फिर 4-5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रफ़ अमाउंट के साथ ऐड कर दी शुगर, आइसिंग शुगर। तो यहाँ पे कट डाउन करेंगे। तो बड़े ही हम आराम से इसको काट रहे थे, बहुत अच्छा था। लेकिन देखते देखते, क्योंकि हमारा एक ये नया स्टैंड था, तो मैं उसमें देख रही थी कि ये पिक्चर सही आ रही है नहीं आ रही है, तो ये हमने एक छलांग लगा दी और ये बिल्कुल नीचे तक कटिंग हो गई। तो 2-3 हमने यहाँ पे मिस्टेक की। एक ये मैंने राउंड वाला रख दिया इसके नीचे, ये स्क्वायर होना चाहिए था। और लेकिन इससे इतना प्रॉब्लम नहीं आया जितना कि इसकी वो कटिंग में हमसे गड़बड़ हो गई। और दूसरा जो है इसकी आइस क्यूब आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर लाइट वाला प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी जो क्रीम वगैरह है ये बैटर ख़राब ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टेस्टफुल था। एक तरफ मैंने यहाँ पे आप दूध के साथ इसे मॉइस्ट कर सकते हैं और शुगर सिरप भी बना सकते हैं। बस सिंपल आप उसमें चीनी ले और पानी ले, उसके गर्म करके उसे चिल करें। और यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी था, जो ये हमने फ्रेश चेरी का यहाँ पे बनाया था सिरप। तो इस तरह से आप लेयरिंग करेंगे। बस आप अब ये दोबारा से मैं इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट लेयर आ गई है चेरीज़ की भी और क्रीम की भी। और यहाँ पे जो ऊपर मैं यहाँ पे इसकी छोटी छोटी हमने इसके रखे हैं चेरीज़ के डंडल, और नीचे से हमने बीज निकाल दिया है। चाहे तो आप डंडल भी रिमूव कर दें कि जिसने खाना है वो खा ले, वरना एक साइड पे कर दे। तो एज अ डेकोरेशन हमने इसको जैसे वो ओल्ड ब्रेकफास्ट केक पे लगाई जाती थी। ये क्रम्स थे और ये हम साइड पे लगा रहे हैं। तो बस आप अपने हिसाब से केक को रेडी कीजिएगा, और जो मिस्टेक हमने की है कम से कम आप वो ना कीजिएगा। पर ये देखिए साथ साथ ही ये मेल्ट डाउन हो गया था। फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, बल्कि फ्रीज़र में रख दिया, तो बहुत अच्छे से चिल होके बहुत ही मज़ेदार बना था। तो जितना आप इसको चिल करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर गर्मी है और लाइट का प्रॉब्लम है तो फिर अभी क्रीम वाला काम तो ना ही करें। अच्छा जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा केक रेडी हो गया। और प्यारे इब्राहिम, नाना अब्बू के शहज़ादे, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हैप्पी फादर्स डे माय डियर व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।